ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में कई बार सोचते हैं कि काश वो मौका मुझे फिर मिल जाए, काश वो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में फिर से दोबारा आ जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए यही रीडिंग लेकर आई हूँ। देखते हैं ईश्वर, यूनिवर्स आपके जीवन में कौन सी अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा भेज रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और हाँ, जो बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। ये कार्ड एक यहाँ आ गया है, देखते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटिफुल। Healer of the ages, lovely. The sun, beautiful. Strategy, okay. Last card, the temple path, beautiful. And bottom of the deck है blossoming abundance, lovely. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में आपका एक रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब था और कुछ आपके बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि आपके बीच ना दूरियां आ गई। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, दो बहनों का हो, माँ बेटे का हो, एक फादर एक सन का हो, कोई भी रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब था, यानी कि पूरी दुनिया में आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक दूरी पैदा हो गई और आपको कहीं ना कहीं ये अंदर परेशान करता है कि क्यों हुआ ये, काश मुझे एक मौका मिले और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो कहा सुनी हुई है, ये मैं मिटा सकूं, फिर से मैं दोबारा इस रिश्ते को अपनी लाइफ में वापस ला सकूं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो अपने ईश्वर से प्रार्थना की, जो आप हमेशा चाहते हो ना कि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, तो डेफिनेटली ये आपको मौका
मिल रहा है, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, कबूल हुई है आपकी प्रार्थना। और इसीलिए फ्रेंड्स दोबारा आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ का ये जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है ना, उसके साथ फिर से जुड़ सको। यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी हीलिंग की जा रही है, कुछ आपको ऐसी समझ दी जा रही है जिसकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होगा कि कुछ गलती आपकी भी थी। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी दो लोगों के बीच ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक व्यक्ति की ही गलती हो और दूसरे की ना हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक की गलती 80% हो, दूसरे की 20 हो, 90 हो, 10 हो, लेकिन फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% गलती उसकी है और दूसरे व्यक्ति की जरा सी भी गलती नहीं है, राइट? तो आप भी मानोगे, जैसे ही आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने अंदर ज्ञान मिलेगा कि हाँ, ये गलती तो मेरी थी, क्यों मैंने ये बात बढ़ाई, तो आपके अंदर ना एक करुणा का भाव जगेगा, एक प्यार की अनुभूति होगी आपको उस रिश्ते के लिए कि वो रिश्ता इतना बुरा भी नहीं है, मैं उस रिश्ते को इतना चाहता हूँ, इतनी चाहती हूँ, तो क्यों मैंने उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया, राइट? और फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये एहसास होगा ना, तो आप देखोगे कि आपके दिल में जो उस रिश्ते के लिए मलाल था ना, जो मैल बैठ गया था ना, जो बात चुभ गई थी आपके दिल में, वो झट से निकल जाएगी और आपके दिल में फिर उनके लिए, जो भी रिश्ता है उनके लिए आपके दिल में फिर से प्यार उमड़ने लगेगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके दिल में उस रिश्ते के लिए प्यार उमड़ना शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है आपके वाइब्रेशंस उस दिल तक भी पहुंचेंगे और उनके दिल में भी हलचल होगी, राइट? और फिर से आप दोनों का जो भी रिश्ता हो फिर से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में 10 सन का कार्ड निकल कर आया है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये कार्ड यूं ही नहीं निकल कर आया है, ये कार्ड आने का 10 सन और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का साफ मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको अबंडेंस दी जा रही है। जहां आप अटके थे ना, आपको लगता था कि काश दोबारा मुझे मौका मिले, तो वो मौका आपको फिर से मिलेगा। अब आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इस बात से खुद को रिलेट करिएगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग ना पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का यहाँ मिसकैरेजेस भी हुआ था, है ना? तो दोबारा अब आपको वो खुशियाँ दी जा रही है, वो मौका मिल रहा है, सो हताश नहीं होना है। अब ईश्वर चाहते हैं कि पूरी तरह से आप अपने अंदर एक जोश पैदा करो, पॉजिटिव रहो, तभी आपको ये जो खुशियाँ मिल रही है ना, उसे रिसीव कर पाओगे, राइट? सो इस स्टेज पर आप अफर्म कर सकते हो, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम प्योर सोल एंड आई एम रिसीविंग ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ। और फ्रेंड्स, अबंडेंस सिर्फ धन दौलत नहीं होती। अबंडेंस मीन्स धन दौलत, रुपया पैसा, अच्छी सेहत, लोगों का प्यार, सब कुछ, यानी कि एक शब्द में आपकी सारी खुशियाँ आ जाएगी, ठीक है? और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर अनुभव करोगे ना उस प्यार का, तो फिर आप भी ना कुछ क्रिएटिव वे में ना प्लानिंग्स करोगे कि भाई कैसे फिर से उस रिश्ते को मैं थोड़ा सा खुश करूं। होता है ना, जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम चाहते हैं कि उस सामने वाले को हम खुश करें, सो दैट वो दोबारा हमें एक्सेप्ट करे अपनी लाइफ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर अब आपको ना अपने अंदर कुछ ऐसी समझ देंगे, कुछ इस तरह का ज्ञान देंगे कि आप खुद अब अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करोगे
क्योंकि पहले आपके अंदर उतनी समझ नहीं थी ना, तो आप कुछ भी मतलब एक्साइटेड होके ऐसे फैसले ले लेते थे, ऐसे डिसीजंस ले लेते थे कि बाद में आपको पछतावा होता। लेकिन अब आप भी जान चुके हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिलेगी, दोबारा मिल रही है, तो ये मुझे बार बार नहीं मिलेगी, राइट। और अब आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ना वेस्ट नहीं करोगे और फिर से अपने अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लाओगे ना जिससे दोबारा ये सिचुएशन क्रिएट हो। और फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने ये आपको जो इस वक्त मुझे मैसेजेस मिल रहे थे वो आप तक पहुंचाए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, तो खुद को इस बात से रिलेट करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Castle, it's time for healing, not war. Yes. Evil Queen, you deserve sugar, not salt. Okay. Gold, you don't need someone else's to fix you. Beautiful. Homeward, take yourself out on a date. Yes. Last card. Clover, release your guilt. Beautiful. And bottom of the deck है, sorry, बॉटम ऑफ द डेक है रेड, फॉरगिव। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि ये अब जो वक्त आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये हीलिंग के लिए आ रहा है। हीलिंग हर क्षेत्र में, रिश्तों में, करियर में, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, हर क्षेत्र में। और आपको फिर दोबारा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम पीछे नहीं जाना है। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम सुधारना तो चाहते हैं, उस जो अपॉर्चुनिटी दोबारा हमको मिलती है हम उस अपॉर्चुनिटी पर काम करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन वापस पुरानी बातों को याद करते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। अरे उस वक्त तो ऐसा हो गया था, फिर से कहीं ऐसा नहीं हो जाए। और कुछ ना कुछ इस तरह की मन में आपके बातें हो सकता है चले। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वॉर। यानी कि खुद के साथ आपने शांति बनाए रखनी है, काम रहना है, खुद के साथ युद्ध नहीं करना है। क्योंकि मन ही मन हो सकता है कि आपके अंदर ये सब थॉट्स आएंगे, अंदर ही अंदर आप खुद से लड़ते रहोगे। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में दोबारा मौका दिया जा रहा है, चाहे फिर वो परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, जिस भी चीज़ के लिए आपको दोबारा मौका मिल रहा है ना, तो वहाँ फिर खुद के साथ लड़ना नहीं है, इजी रहना है। और उस वक्त आपको जो सही लगता है ना, आप वही करो। और यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि यू डिजर्व शुगर, नॉट सोल्ट। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अच्छी डिजर्व करते हो, वैसे ही सामने वाला भी उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही डिजर्व करते हैं। यानी कि आप अगर किसी के साथ पैचअप करने की सोच रहे हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर से अब मैं नई शुरुआत करूंगा, नई शुरुआत करूंगी, तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम फिर से किसी भी तरह की कोई पुरानी बात नहीं बोलनी है कि देखो तुमने तो ये किया था, मैंने तो ऐसा करा था, मैंने इतनी कोशिशें की। यानी कि बीती बातों को फिर से अपने आज में शामिल नहीं करना है, क्योंकि आप
उनको खुश रखने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छी बातें करोगे, लेकिन फिर जैसे ही आप पुरानी कोई बात को फिर से आज में मिलाओगे ना, तो आप खुद अपने किए कराए पर पानी फेर दोगे। और यू डोंट नीड समवन एल्सेस टू फिक्स यू, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी खराब हुआ था ना, और आपको लगता था कि फिर से मुझे दोबारा मौका मिले और ये ठीक हो जाए, तो एकमात्र वो आप ही हो जो ठीक कर सकते हो। यानी कि परिस्थिति के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ जो भी आपका मनमुटाव हुआ था, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई थी, और फिर से अगर दोबारा आपको मौका दिया जा रहा है तो उसे आप खुद ठीक करोगे, किसी तीसरे को इसमें शामिल नहीं करोगे, तभी आप चीज़ों को वर्कआउट कर पाओगे। और एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, यानी कि इस वक्त आप खुद के साथ थोड़ा सा ना वक्त बिताइए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। खुद के साथ डेट पर जाना क्या होता है? अकेले में टाइम बिताओ, और जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है ना, वो करो। तो उससे क्या होगा? उससे आप अंदर से शांत होगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आओगे। और जैसे ही आप फ्रेंड्स पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आओगे ना, तो उस वक्त आप जो सोचोगे ना, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और उस वक्त आपको अगर खुद के अंदर भी कोई गलती नजर आई ना उस बात के लिए, तो आप रिलीज कर पाओगे अंदर से। आपके अंदर जो गिल्ट होगा ना, उसे आप निकाल दोगे। अब ये गिल्ट हो सकता है खुद के लिए हो, उस व्यक्ति के प्रति कि भाई मैंने ये क्यों किया, क्यों ये बात बोली, वो आप अंदर से रिलीज कर दोगे। क्यों मैंने वो जॉब उस समय एक्सेप्ट नहीं की जब मुझे वो ऑफर की जा रही थी। यानी कि जिस भी सिचुएशन के लिए आप खुद को गिल्टी मानते हो ना, वो आप अंदर से रिलीज कर दोगे। और जैसे ही आप अपने अंदर से गिल्ट को हटा दोगे ना, तो आप माफ करोगे। किसको? खुद को, उस व्यक्ति को, सिचुएशन को, प्लेस को, जिसके भी प्रति आपके मन में गिल्ट भाव थे या आपको लगता था कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप माफ करोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Revealing radiance, beautiful. Rising above, yes. Letting go, yes. Let go करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। Making a difference, okay. Last card, awakening ancient wisdom, beautiful. And bottom of the deck है listening with your heart. My dear friends, आपके जीवन के इस पड़ाव पर, इस वक्त, अब आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि एक तरह से जैसे आपको लगेगा कि मेरी मुझसे ही मुलाकात हो रही है। यानी कि आपको अपने अंदर जो भी अब तक छुपा हुआ था ना, उससे आप अनजान थे कि आपके अंदर कितनी सारी अच्छी बातें हैं, कितना कुछ है जो अभी तक आप ही अनजान थे। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप खुद वाकिफ नहीं होंगे कि आपके अंदर क्या खजाना छुपा है, तब तक कैसे आप दुनिया को ये बता पाओगे, राइट? तो अब यहाँ आपके अंदर जो दिव्य ज्योति है ना, जो दिव्य प्रकाश है ना, जो पहले से ही मौजूद था, जिससे आप खुद अनजान थे ना, उससे आप अनुभव करोगे, उस चीज को आप अनुभव करोगे कि मेरे अंदर कितनी सारी पॉजिटिविटी है, कितना प्यार है, करुणा है,
और फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद इस बात से वाकिफ होंगे तो आपके अंदर का जो तेज है ना वो उभर कर बाहर आएगा। और जब आपके अंदर का वो तेज उभर कर बाहर आएगा तो आपके जीवन के इर्द गिर्द जो कुछ भी है ना उस पर उस तेज की रोशनी पड़ेगी और सब कुछ चमकने लगेगा। वो फिर कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता हो, कोई परिस्थिति हो, कुछ भी। यानी कि आप कुछ ऐसी स्थिति में आने जा रहे हो कि चीज़ों से ऊपर उठने वाले हो। जहां आप खुद को अटका हुआ महसूस करते थे ना, तो आप अब देखोगे कि आपको लगता है कि नहीं, मैं जिन चीज़ों में खुद को अटका हुआ महसूस करती थी तो वो चीज़ें कितनी मामूली हैं और मैं कितना ऊपर हूँ इनसे। तो वो जिन चीज़ों में आप अटके हुए थे ना, वहां से आप खुद को आज़ाद कर लोगे। यानी कि उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जाने दोगे कि भाई मेरी लाइफ इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बनी है, मुझे कुछ ऊंचा उठना है, बहुत कुछ लाइफ में करना है। अगर मैं छोटी छोटी बातों में ही उलझी रही तो कभी भी मैं उन ऊंचाइयों को छू नहीं पाऊंगी जो मेरे मालिक, मेरे ईश्वर मुझे देना चाहते हैं। यानी कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ इस तरह की, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, रूपरेखा तैयार करोगे जिससे कि आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा। आपको लगेगा कि अब आप कुछ ऐसे अंदाज में बात कर रहे हो, ऐसे अंदाज में कुछ काम कर रहे हो कि खुद के साथ साथ आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग जुड़े हैं ना, उनकी लाइफ में भी आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव डिफरेंस। यस। और फ्रेंड्स, ये सब तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप से जुड़ते हो। जो आपके अंदर जो समझ है ना, वो आपको समझ में आती है कि यस, यही बात है जो मुझे इन पर काम करना है। और आप ये सब तभी कर पाते हो जब आप अपने दिल की सुनते हो। फ्रेंड्स, हमारा जो दिल होता है ना, वो हमें बहुत कुछ करने को कहता है, लेकिन हम नहीं सुनते। उस वक्त हम अपने दिमाग की सुनते हैं और दिमाग जो भी कहता है उसकी मानते हैं, तो हम कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन यकीन करिए फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपने दिल की सुनना शुरू करोगे ना, कोई भी फैसला आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिल आपको बहुत अच्छे से जानता है कि किस चीज़ में आप खुश रहोगे, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है। और दिमाग है ना, कई बार आपके साथ ना गेम खेलता है और लास्ट में फिर आपका दिल रोता है। ठीक है, तो यहाँ अब आपने अपने दिल की सुननी है। जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं ना आपके दिल के द्वारा, जो भी आपका दिल कहता है ना, उस पर काम करो। आप कभी भी अपनी लाइफ में ना हताश नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे। हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।